दक्षिण भारत, जहां चोल, पांड्य और चेर राजा राज करते थे। दक्कन के पठार और सातवाहन राज्य के दक्षिण में 3 राज्यों का उदय हुआ। ये थे चोल, जिसका केंद्र चेन्नई के दक्षिण में तंजौर क्षेत्र में था, पांड्य जिसका केंद्र मदुरै था, और चेर या केरल मलाबार का तटीय क्षेत्र जो आज केरल का भाग है। दक्षिण पूर्व का क्षेत्र तमिलों की भूमि कहलाया क्योंकि वहां की बोली तमिल थी। दक्षिण भारत के इन 3 राज्यों चोल, पांड्य और चेर का हमारा ज्ञान संगम साहित्य के स्रोतों पर आधारित है। संगम साहित्य उल्लेख मिलते हैं कि कई सदियों पहले 3 कवि परिषदों का आयोजन हुआ था। तीसरी कवि परिषद मदुरै में हुई थी। दक्षिण की उन परिषदों में कवि, भाट और चारण एकत्र हुए और उन्होंने कविताएं रची। बाद की परिषदों में 2000 कविताओं का संग्रह करके उन्हें 8 पुस्तकों में प्रस्तुत किया गया। ये कविताएं आज भी उपलब्ध हैं और यही संगम साहित्य कहलाती हैं। ये कविताएं तमिल भाषा में हैं। कविजन जगह जगह घूमते थे और कबीलों के सरदारों के अनुरोध पर कविताएं रचते थे। इन कविताओं में दक्षिण भारत के कबीलों के सरदारों का और आम जनता के जीवन का वर्णन है। चोल, पांड्य और चेर अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। संगम साहित्य की अनेक कविताओं में इन युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। केरल के राजाओं में नेडुचेरलादन को एक महान वीर समझा जाता था। कहा जाता है कि उसने कई राज्य जीते थे और मालाबार तट के पास रोम के जहाजी बेड़े को भी पकड़ लिया था। रोमन व्यापार। रोमन जहाज व्यापार की तलाश में मलाबार तट और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर पहुंचते थे। उस समय रोम के साम्राज्य का भूमध्य सागर के सभी देशों पर अधिकार था और रोम के बाजारों में भारत में बनी विलास की वस्तुओं की बड़ी मांग थी। धनी रोमन लोग भारत से मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर और बंदर तथा मोर जैसे पशु पक्षी मंगवाते थे। रोमन जहाज लाल सागर से चलकर अरब सागर पार करके मलाबार तट या पूर्वी समुद्र तट पर मन्नार की खाड़ी तक पहुंचते थे। उन्हें जिन चीजों की जरूरत होती थी उन्हें वे जहाजों में भर लेते और सोने में कीमत चुकाकर रोम वापस चले जाते। रोम के सोने ने दक्षिण भारत के राज्यों को बहुत धनवान बना दिया था। रोमन लोग दक्षिण भारत के तटवर्ती नगरों में रहते भी थे। यहाँ वे चीजें जमा करते थे और उन्हें जहाजों से रोम भेजने का इंतजाम करते थे। इन नगरों में एक था अरिकामेडू, पांडिचेरी के नजदीक, जिसकी पुराविदों ने खुदाई की है। यहाँ रोम में बनी अनेक चीजें मिली हैं। इन बंदरगाहों से जहाज दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भी जाते थे और कुछ भारतीय व्यापारी चीन के साथ भी व्यापार करते थे। यद्यपि समुद्री यात्राओं में कठिनाइयां थीं, फिर भी खतरों का सामना कर सकने वाले लोगों की कमी नहीं थी। अब दक्षिण भारत का माल उत्तर भारत में भी पहुंचता था। दक्षिण से होने वाली कीमती पत्थरों के निर्यात के कारण दक्षिणी राज्य बहुत धनी हो गए थे। जनजीवन के बारे में देखें, दक्षिण भारत के अधिकांश लोग गांवों में रहते थे। वे पहाड़ी इलाकों में, जहां खेती करना कठिन था, लोग पशु पालते थे। ज्यादातर व्यापारी और शिल्पी नगरों में रहते थे। ऐसे कुछ नगर समुद्र तट पर थे जहां से व्यापार सुगम था। राज्य का शासन चलाने में सलाहकार ब्राह्मण राजा को सहयोग देते थे। सभी प्रमुखों की एक आम सभा भी होती थी। इसमें विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श होता था, जैसे किसी से युद्ध किया जाए या नहीं, अथवा किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दंड दिया जाए या नहीं आदि। राजा किसानों, पशुपालकों, कारीगरों और व्यापारियों से कर वसूलता था। व्यापारी जब एक स्थान से दूसरे स्थान माल ले जाते थे तो उनसे कर लिया जाता था। नगरों या गांवों में सभी जगह जीवन सादा था। दिन भर के काम के बाद लोग मन बहलाव के लिए विभिन्न खेल खेलते थे, जुआ भी खेलते थे। नृत्य, संगीत और काव्य पाठ लोकप्रिय थे। विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्यों का उपयोग होता था, जैसे बांसुरी, तंतुवाद्य और मृदंग। दिन और रात के विभिन्न पहरों के लिए अलग अलग किस्म के विशिष्ट संगीत का आयोजन होता था। धर्म। उत्तर के धार्मिक विचार जैसे वैदिक देवताओं की पूजा और बौद्ध तथा जैन धर्मों के सिद्धांत दक्षिण के लोगों को ज्ञात थे। कुछ लोग इन धर्मों के अनुयायी बन गए, परंतु अधिकांश लोग अब भी अपने पुराने देवी देवताओं की पूजा करते थे और अपने ही धार्मिक अनुष्ठान करते थे। मुरुगन, जो उत्तर में कार्तिकेय या स्कंद के नाम से प्रसिद्ध है, तमिल लोगों का सबसे प्रसिद्ध देवता था। उसे पर्वतवासी देवता समझा जाता था। वह युद्ध और शौर्य का देवता था। उसे पूजा पाठ के साथ बलि दी जाती थी। वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं के लिए लोगों के मन में अपार श्रद्धा थी और उनकी भी पूजा होती थी। समुद्र तटवासी लोग समुद्र देवता की आराधना करते थे। ईसा की 6वीं सदी में पल्लव राज्य की स्थापना होने तक तमिल लोग कई सदियों तक इसी तरह का जीवन व्यतीत करते रहे। ईसाई धर्म। आख्यान है कि ईसा की 1ली सदी में पश्चिम एशिया में एक नए धर्म का उदय हुआ।
और वह भारत में पहुंचा। यह था ईसाई धर्म, जिसकी स्थापना ईसा मसीह ने की थी। यह पहले के यहूदी धर्म पर आधारित था। यहूदी धर्म में एक ईश्वर की पूजा को महत्व दिया गया था। ईसा को ईश्वर का केवल मसीह संदेशवाहक ही नहीं, वस्तुतः ईश्वर पुत्र समझा गया। ईसा ने उस प्रेम पर जोर दिया जो ईश्वर के दिल में अपने बनाए हुए मनुष्य के लिए है। मनुष्यों को चाहिए कि वे सदाचारी जीवन व्यतीत करें। मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं स्वर्ग में जाएंगी और वहां पुनः उनका ईश्वर से मिलन होगा। ईसाई धर्म अपने विभिन्न रूपों में समूचे यूरोप में फैल गया और वहां यह प्रमुख धर्म बन गया। भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले मलाबार तट के लोगों में और आधुनिक चेन्नई के नजदीक के क्षेत्र में फैला। अभिलेखों से स्पष्ट जानकारी मिलती है कि ईसा की 7वीं सदी में केरल में ईसाई भारतीय परिवार रह रहे थे।